हम अपनी ज़िंदगी का हर दिन चाहे कितने भी अच्छी तरीके से प्लान क्यों ना करें, कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है, कभी अच्छी और कभी बुरी। हम सब अपनी लाइफ में एक रूटीन फॉलो करना पसंद करते हैं। सुबह उठें कि ये करना है वो करना है, ऐसे एक हमारा पूरा दिन का प्लान चॉक्ड आउट रहता है। और जब इसमें कोई भी ट्विस्ट आ जाता है तो हमारा पूरा दिन गड़बड़ा जाता है। जब हमारी ऐसी पीसफुल चल रही लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें क्या होता है? सबसे पहले तो गुस्सा आता है, कंफ्यूजन होने लगता है, स्ट्रेस्ड फील आउट करते हैं एंड देन सडनली वी स्टार्ट टू पैनिक। और दोस्तों, अचरज की बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए तो ही हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। कभी कभी तो अगर कोई अच्छी भी चीज़ हो जाए जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तो भी कुछ लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, जैसे आप चाय बना रहे हो और पता चले कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, आप ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गए हो और स्टेशन पे जाकर पता चलता है कि ट्रेन और लेट हो गई है, या आप एग्ज़ाम में बैठे हैं एंड सडनली यू रियलाइज़ है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है। या फिर लाइफ में कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, जैसे कोई बहुत ही करीबी इंसान को खो दिया हो, नौकरी चली गई, कोई पैसे का फ्रॉड हो गया। ये सारी चीज़ें लाइफ में कुछ न कुछ तो होते ही रहने वाला है। वी शुड अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ नॉट स्टैटिक, उसका एक बहाव है, उसमें कुछ न कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहने वाले हैं। हमें सिर्फ अपने आप को ये समझाना है कि हम इन चीज़ों से खुद के माइंड और बॉडी और बिहेवियर को कैसे अफेक्ट नहीं होने दे सकते। तो फ्रेंड्स, आई विल गिव यू सम 7 टिप्स टू हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक्सेप्टेंस। किसी भी प्रॉब्लम को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम उस पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस एंड देन ओनली वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सेकेंड टिप इज़ टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हंसते खेलते सह लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर भी क्रिप करते रहते हैं। वाई इज़ इट लाइक दैट? क्योंकि जो लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज़ क्यों ना आ जाए, वो उसमें से कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। थर्ड टिप इज़ टू हैव पेशेंस। येस फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना सामने आ जाए, थोड़ा सा शांत दिमाग से उस पर सोचिए, इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए। कभी कभी जो चीज़ें हमें शुरुआत में बहुत बड़ी लगती हैं, बाद में थोड़ा सोचने पर रियलाइज़ होता है कि यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ईजिली फिक्स कर सकते हैं। और अगर सचमुच कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप फिक्स नहीं कर सकते तो आप गुस्सा करके, पैनिक होके, स्ट्रेस होके क्या करेंगे? मतलब आप कर भी क्या सकते हो, इज़न्ट इट? तो अगर हम अपना दिमाग शांत रखें, पेशेंस से सोचें, तो जिस चीज़ को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को एक अलग तरीके से हम कैसे हैंडल करें, इस पर अपना ज़्यादा जोर होना चाहिए। फोर्थ टिप इज़ टू ऑलवेज हैव अ प्लान बी। हमें स्ट्रेस को तभी ही हैंडल करना ईजी जा सकता है जब हम अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए एक प्लान बी रेडी रखें। अगर ये चीज़ काम नहीं की तो ये करेंगे, अगर ये काम नहीं किया तो ये करेंगे। जब हम अपने दिमाग में एक प्लान बी एट द बैक ऑफ योर माइंड, यू ऑलवेज कीप अ प्लान बी रेडी, तभी हम स्ट्रेस को अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं। टिप 5, मेक स्मॉल चेंजेस। जी हाँ, अपने डेली की रूटीन की चीज़ों में खुद से ही कुछ चेंजेस करने की शुरुआत कीजिए। अगर आप रोज़ चाय पीते हैं तो कभी कभी कॉफ़ी पी लीजिए। अगर आप एक पर्टिकुलर रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो किसी दिन कोई और रास्ता पकड़ लीजिए। सुनने में ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, पर आप इसे कर कर देखिए। जब हम इन छोटी छोटी चेंजेस को खुद से ही अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। सिक्स्थ टिप इज़ टू बी इमोशनली डिटैच्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इमोशनली ब्लंट हो जाएं, बट थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट होना चाहिए। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो अपनी हर नेगेटिव प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर उन्हें इन सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम खुद को थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल रखते हैं, हमारा माइंड और बॉडी हमारे कंट्रोल में होती है, तो हम प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं।
सेवेंथ टिप इज़ टू बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। यस फ्रेंड्स, जितना हम अपना विल पावर बढ़ाएंगे, जितना हम सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करेंगे, चाहे वो मेडिटेशन करके हो, चिंतन करके हो, या कोई पॉडकास्ट सुन के, या किसी को फॉलो कीजिए जो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे अच्छे टिप्स दे सके। आप जितना खुद पर काम करेंगे उतना ही आप बाहर की चीज़ों को हैंडल करना ईजी पाएंगे। होता क्या है ना कि व्हेन यू आर पीसफुल इनसाइड, जब अंदर से आपके मन में एक पीस है तो बाहर की कोई भी चीज़ आपको उतना डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आती है उन्हें ग्रैब कीजिए। ये छोटी छोटी सरप्राइजेस जो लाइफ हमें देती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें उन सब को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसके बहाव को हंसते खेलते अपनाइए।